नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर से, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को तरजीह दी है जिसने हेडलाइन बनाया है कि यूपी विल बी पॉवर्टी फ्री नंबर 1 इकोनॉमी इन 3 years। वक्फ बिल विल प्रिवेंट लैंड ग्रैबिंग। दूसरी हेडलाइन, यूपी टारगेट्स 88 लाख करोड़ MOUs in the next GIS after November। उत्तर प्रदेश सरकार अगले नवंबर महीने में यानी नवंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच में एक बार फिर निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। और उसी को लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर बनाई है कि यूपी टारगेट्स 88 लाख करोड़ MOUs। उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा टेक्स ओथ एज इलाहाबाद हाईकोर्ट जज इन चीफ जस्टिस चैम्बर। जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया कि इनको ओथ न दिलाई जाए, और कल बेहद कहा जाए कि बंद कमरे में चीफ जस्टिस ने यशवंत वर्मा को शपथ दिला दी, यानी ओथ दिला दी। अब इसको लेकर बार एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न दिया जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से आग लगने के दौरान जो बोरों में नोट मिले थे, उसके बाद ये तमाम विवाद खड़े हुए। उसके दूसरी खबर, इन यूपी गोंडा एंड बाराबंकी हैव मैक्सिमम वक्फ प्रॉपर्टीज। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबरें बनाई। उसके बाद आ जाते हैं बारी हिंदी की अखबारों की, तो इसमें शुरुआत अमर उजाला से। अमर उजाला ने पहली खबर, आज रामनवमी, और रामनवमी उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम, और उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, हर उस सनातन धर्मी के लिए, वो देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आज प्रभु श्री राम के प्राकट्योत्सव रामनवमी है, और जिसको धूमधाम से अयोध्या में मनाया जा रहा है। श्री राम जन्मोत्सव पर अयोध्या में आज 2.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। उसके बाद अमौसी एयरपोर्ट पर 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार। ये खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि बीते कुछ महीनों में लखनऊ एयरपोर्ट पर एक और महिला पकड़ी गई कुछ महीने पहले। उसके पास से भी ड्रग्स मिली, और लगातार ये कुछ ऐसे सिलसिले पकड़ में आते जा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा, जांच एजेंसीज के द्वारा। और अब ये थाईलैंड से आई महिला युगांडा की रहने वाली है, जो 20 किलो हाइड्रोपोनिक वीड के साथ पकड़ी गई है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। और ये पहले भी थाईलैंड से एक महिला आई थी जिसके पास से हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हो चुकी है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। कस्टम्स ने पूछताछ की और अब DRI पूछताछ कर रही है। जस्टिस वर्मा ने प्रयागराज में ली शपथ, वकीलों का विरोध, हम न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ, बार एसोसिएशन का बयान। उसके बाद भूमाफिया घोषित करने के लिए नया कानून लाएगी सरकार। ये एक अच्छी खबर और नई खबर। उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफिया घोषित करती है। जो भी व्यक्ति भूमाफिया यानी कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करता है, जमीनों को कब्जा कर लेता अवैध ढंग से, उसको भूमाफिया घोषित करती है। और भूमाफिया घोषित करने की प्रक्रिया होती है, उसकी तमाम शिकायतें मिलती हैं, जिसको स्क्रूटनी करने के बाद जिले के DM और SP उस व्यक्ति को भूमाफिया घोषित कर देते हैं। ये तो कानून और नियम का एक पहलू हुआ, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। तमाम जिलों में ऐसी शिकायतें आई, और ये शिकायतें हाईकोर्ट के इलाहाबाद और लखनऊ बेंच तक पहुंची, जहां पे व्यक्ति के ऊपर लैंड ग्रैबिंग का यानी कि भूमि कब्जा करने के एक भी मामले नहीं थे। जिलों के DM और SP ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की गई कि एक व्यक्ति को भूमाफिया घोषित कर दिया गया, यानी उसका बैकग्राउंड भूमाफिया का नहीं था, माफिया का नहीं था, और लेकिन उसको भूमाफिया घोषित कर दिया गया। इसको देखते अब उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफिया घोषित कैसे किया जाए, इसको एक नया कानून लेकर के आने की तैयारी में है। एक नई SOP बनाई जा रही है। इसमें लिखा गया है कि भूमाफिया घोषित करने के लिए कानून व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। शासन के स्तर पर मंथन के अनुसार गैंगस्टर एक्ट में भूमाफिया को परिभाषित करके
संशोधन करने पर इसे इस अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है। इसे गैंगस्टर अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। तो एक नया भूमाफिया घोषित करने के लिए एसओपी नियम कानून। नवंबर से फरवरी के बीच होगा सबसे बड़ा वैश्विक निवेशक सम्मेलन, वही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद, जिसमें 33 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद। 3 लाख करोड़ का भूमि पूजन समारोह भी इसी अवधि में। तो ये अमर उजाला की खबरें। उसके बाद बारी दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण ने अहम खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को बनाई है जो उन्होंने महाराजगंज में कल जनसभा को संबोधित करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर कब्जाई सरकारी जमीनों पर स्कूल बनेंगे। मुख्यमंत्री ने वक्फ विधेयक से लूट खसोट पर कहा कि रोक लगेगी। पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ की संपत्तियों को लेकर, वक्फ की जो शिकायतें मिल रही थी उसको लेकर बेहद नाराज थी, उस पर कार्रवाई की जा रही थी और वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं। ये अलग बात है कि सीबीआई एक कदम भी इन वक्फ संपत्तियों की जांच में आगे नहीं बढ़ी है। दूसरी खबर, सरकारी भवन जल्दी सौर ऊर्जा से लैस होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सोलर एनर्जी पर बहुत फोकस कर रही है और उसी में ये आदेश दिया गया है कि अब जल्दी सोलर एनर्जी से ही सरकारी भवन लैस होंगे, यानी कि वहां पर सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। न्यायमूर्ति वर्मा को दिलाई गई शपथ। एचसीबीए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने की निंदा। इसके बाद एक खबर, कमीशन खोरी की जांच में एसआईटी ने बढ़ाए कदम। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश से जुड़े हुए केस की जांच अब एसआईटी कर रही है, उसमें एसआईटी ने चार्ज ले लिया है। लेकिन पॉलिटिकल खबरों की भी बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल खबर में कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी 8 अप्रैल से 14 अप्रैल, जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है, तब पूरे प्रदेश में स्वाभिमान स्वमान समारोह मनाया जाएगा। स्वाभिमान स्वमान समारोह समाजवादी पार्टी मनाएगी। आप समझ रहे हैं ना? ये जो है ये बीएसपी के कोर वोट में सेंधमारी की कोशिश। हालांकि समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला जो पीडीए है उसमें पिछड़ा दलित आता है और दलित वोट बैंक मायावती का है और मायावती के वोट बैंक पर अब अखिलेश यादव की नजर, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक सप्ताह का अभियान। दूसरी खबर, गड़बड़ झाले की। गड़बड़ झाला का मतलब सरकारी दस्तावेजों में कैसे गड़बड़ी होती है। जिला प्रशासन ने एसडीएम की पत्नी के जमीन को फर्जी तरीके से दूसरी महिला को खड़ी करके बैनामा करा लिया और उस मामले में अब जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और दाखिल खारिज जो निरस्त करने के लिए वाद दायर हुआ है। इससे पहले भी लखनऊ के उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त बीएन सिंह की जमीन को ही बेच दिया था, सौदा होने लगा था। उनको किस्मत अच्छी थी कि उनकी वो जानकारी हो गई। उसके बाद एफआईआर लिखी गई। एफआईआर जिन लोगों पर लिखी गई उसमें से सफेदपोश नेता और कई बिल्डर थे, दागी बिल्डर, उनके भी नाम आए। ये दैनिक जागरण की खबरें। उसके बाद बारी हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान अखबार ने पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को कि अब वक्फ के नाम पर कब्जा नहीं होगा, वक्फ के नाम पर जमीन पर अब कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया गया बयान महाराजगंज में। इसके बाद हिंदुस्तान की जो अन्य खबरें हैं उसमें लोकल की खबरें, सुंदरनगर की सड़कें चौड़ी की जाएंगी, को साफ किया जाएगा। तमाम खबरों के साथ नवभारत टाइम्स ने जिस खबर से शुरुआत की है वो, जस्टिस वर्मा ने शपथ ली, वकील बोले सूचना नहीं दी। बार एसोसिएशन को इस बात क्योंकि विरोध था तो उन्होंने कहा कि हमें सूचना ही नहीं मिली। दूसरी जो बड़ी खबर तीसरे पेज पर एनबीटी ने बनाई है वो है एसटीएफ के रडार पर फर्जी रजिस्ट्री का पाताल लोक। मैं जिस खबर का जिक्र कर रहा था कि एसडीएफ की पत्नी का फर्जी महिला को खड़ा करके उसको बेचने की कोशिश की जा रही थी, इसी मामले की जो परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के बीएन सिंह की जमीन को बेचने के मामले में एसटीएफ ने जांच शुरू की। उस मामले के साथ एक और मामला था जिसमें जांच शुरू की गई और अब एसटीएफ की जांच तेज हो गई है। तमाम लोग इसमें आएंगे जांच के दायरे में। जो एक खबर जिसको
राहत वाली है लखनऊ वालों के लिए कि 2 दिन बाद राहत लेकर आएंगे। मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि आज और कल दिखेगा गर्मी का असर, 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान, लेकिन उसके 2 दिन बाद थोड़े राहत मिलेगी, यानी तापमान में गिरावट, लोगों को राहत। अदब से हराएंगे लेकिन फूहड़ गाने क्यों बजाएंगे? ये खबर आईपीएल मैच के दौरान बजने वाले भोजपुरी गानों को लेकर ऐतराज जताया गया है कि दरअसल लखनऊ में कान्हा स्टेडियम में जो आईपीएल के मैच हो रहे हैं उसमें जब विकेट लिया जाता है या 6 और 4 लगाता है बैट्समैन, तो उस पर गाने बजाए जाते हैं, लेकिन वो गाने भोजपुरी के होते हैं। और भोजपुरी के गानों में भी कुछ गानों पर ऐतराज है, जिनकी शब्दावली पर ऐतराज है, जिनको फूहड़ता की एक कैटेगरी में रखा जाता है। इसी पर एनबीटी ने खबर बनाई है कि अदब से हराएंगे, अदब का शहर लखनऊ है तो अदब से हराएंगे, लेकिन फूहड़ गाने क्यों बजाएंगे? इस खबर को लेकर के जो तमाम शहर के बुद्धिजीवी हैं उनसे बातचीत, उनकी तरफ से जो ऐतराज जताया गया, तो ये आज उत्तर प्रदेश के सरोकार से जुड़ी हुई खबरें, जिनको दी अखबारों ने तरजीह, जिनको दी अखबारों ने जगह, जिनको बताया प्रमुख, जिनका जानना था आपके लिए बेहद जरूरी। यूपी तक के स्पेशल शो सुर्खियां में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।